वर्तमान की घटना में सुनील साहू चिखली थाने में भीड़ इकट्ठा कर डायरेक्ट मेरे लिए सीधा आरोप लगाया कि मेरे और जान से मारने की धमकी मिला, मेरे जानलेवा हमला करवाया। जिस संबंध में मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठा हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सुनील साहू द्वारा कल मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि देवेश वैष्णव के द्वारा जानलेवा हमला कराया गया, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। घटना के समय था नहीं, कल भी मैं आज बोला था कि घटना के दिन में था नहीं, स्थल पर उपस्थित नहीं था। घटना की जानकारी मुझे सुबह पता चली, वो भी वार्ड वासियों से पूछने के बाद और राजू मेश्राम की बीवी से पूछने के बाद और खुद राजू मेश्राम से पूछने के बाद कि घटना क्या था, घटना का मामला क्या था, तो पता चला। और पेपर में भी ये भी आया है, आज के पेपर में छपा है कि रात के 12 बजे के बीच किसी काम से अरविंद वर्मा और सुनील साहू खड़े थे, और इसमें पेपर में लिखा है कि राजू मेश्राम अचानक आया। ये बात भी पूर्णतः झूठ है, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य सबूत है। अरविंद वर्मा द्वारा बार बार फोन करके राजू मेश्राम को बुलाया गया, वहां पे सुनील साहू भी उपस्थित था। अभी इन तीनों के बीच में रात के 12 बजे क्या हुआ क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता, जिसकी मुझे जानकारी भी नहीं है। उसके बाद भी सुनील साहू के द्वारा थाना में घेराव करके जिन लोगों को कुछ भी कहानी पता नहीं है, उनको ले जा करके कि देवेश वैष्णव गुंडा प्रवृत्ति का है, मेरे द्वारा जान से मारने का धमकी दिया, ये सब बातों को बोला गया है। और दूसरा बात, उसने एक और आरोप लगाया मेरे लिए कि एक वकील है हमारे वार्ड में, अनिल अंबादे मानसिक रूप से प्रताड़ित है। उसका भी मैं चिखली थाना में, मेरे पास उसका भी प्रूफ है। 13/11/2022 को मेरे द्वारा चिखली थाना में आवेदन दिया गया कि वो मानसिक रूप से रोगी है और वो जबरदस्ती आदतन गाली गलौज करके मोहल्ले में अशांति पैदा करता है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर एक बात फिर सामने, सुनील साहू ने जब अनिल अंबादे का नाम लिया, तो चुनावी माहौल के दौरान अनिल अंबादे के द्वारा सुनील साहू को भेजकर गली में मेरा चुनावी फ्लैक्स को फड़वाना, जिससे मैं आक्रोशित हूं और मैं गुस्से में आऊं। इस नियत से मेरे पास अनिल अंबादे का वीडियो भी है, जो मैं फ्लैक्स को फाड़ते हुए बरोबर नजर आ रहा है। पेड़ काटने पे कहीं पे भी मेरा हाथ नहीं है। मैं नगर निगम की भी कॉपी लाऊं, चुनाव के पूर्व मैं एक चिट्ठी दे चुका हूं कि मेरे वार्ड वासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। एक 11 kV की वायर उस पेड़ के ऊपर से जा रही थी, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी हुई थी। दुर्घटना ना होने की स्थिति में वार्ड वासियों द्वारा एक पेड़ को काटा गया। तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया, मेरे द्वारा कहीं पे भी तोड़फोड़ नहीं किया गया है। ये झूठा आरोप कंटिन्यू सुनील साहू के द्वारा लगाया जा रहा है, जिससे मैं मानसिक स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। के बाद इतना परेशान कर चुका गया इन लोगों ने कि मेरे घर में, मेरे परिवार में अगर कुछ भी तरीके की जान माल की हानि होती है तो मैं 4 लोगों को बरोबर टारगेट करूंगा, अरविंद वर्मा, सुनील साहू, ललित नायडू। ये चारों लोग ही मेरे लिए पूरा प्लानिंग करके मेरे को फंसाने, मेरा अभी राजनीतिक क्षेत्र करियर को बर्बाद करने, इस चीज की मानसिक स्थिति को मेरे लिए लोग ला रहे हैं। एसपी ऑफिस में भी चिखली थाना में शिकायत की कॉपी दे दिया हूं मैं। हाँ, शिकायत दिया जो इन लोगों के द्वारा कंटिन्यू जो मेरे लिए किया जा रहा है, उस चीज को मैं लिख के शिकायत कर दिया हूँ। वर्मा द्वारा फोन करके मेरे पति को बुलाया गया, एक चिट्ठी वहां पे भी है, उसके लिए भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आगे कुछ नहीं, मैं एक ही चीज चाहूंगा, पुलिस के ऊपर मुझे भरोसा है। जितना भी आरोप कल मेरे ऊपर लगाया गया है, मैं चाहता हूं उसकी जांच की कड़ी पूरी जांच अच्छे से की जाए, और जहां पे भी मैं या सुनील साहू दोषी पाया जाता है तो दोषी को बरोबर सजा दिया जाए, और झूठा आरोप लगाने की साजिश के तहत सुनील साहू को कड़ी कड़ी सजा दी जाए। बात किस बात का है? मेरे को आरोप लगा आप पर और वार्ड वासियों ने आपके खिलाफ गिरफ्तारी होकर थाना गया। मैं वार्ड में एक एक्टिव पर्सन हूँ, युवा नेता के नाते मैं वार्ड में घूमता हूँ, तो मेरे को भी सारी बातें पता चल जाती कहीं ना कहीं। तो इनके बीच में एक पता चला कि ताश जुआ के मैटर में इनकी तीनों की मीटिंग हुई थी और तीनों दारू के नशे में थे। ताश जुआ के मैटर में इनकी मीटिंग हुई थी और तीनों दारू के नशे में थे। इनका विवाद तीनों की दारू की स्थिति में जो भी हुआ, वो प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ पे आया हो, उससे आप पूछ सकते हैं। लगने की मैं युवा नेता, मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ, शायद आगे कहीं कहीं राजनीतिक क्षेत्र में आगे जाऊंगा। तो मेरे को मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, मेरा राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए इनके से साजिश की जा रही है, मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग वहां से आगे फिर घर जाने के लिए तो अरविंद वर्मा का
राजू ने कहा बोला बोले तू आ, तो राजू बोला भाई वो बात फोन नहीं बोलो, तो मैं नहीं आऊंगा, तो सुबह मिलूंगा बोला, तो नहीं तू आ रहा है, तू आ रहा है, तो राजू बोला नहीं मैं वहाँ ठीक है, जैसा भी बोला मैं वहाँ करो करके वहाँ गया, तो वहाँ मिलता हुआ राजू ने प्लान किया। ये कब की बात है? ये कब रात ये कब 11 साढ़े 11 12 बजे की बात है। फोन आया तो गया राजू, हम लोग बाहर थी इधर कहीं बैठे थे, देख रहे थे राजू को, वहां से बात बात वहां कुछ हुआ, बात को फिर पता नहीं, वहां से आया राजू आया वहां से, वो रवि दुकान के पास गया ही मानने में, रवि दुकान के पास आया कुछ हो रहा था वहाँ, राजू फोन लगा मैं कहा था, तो राजू का रवि दुकान के पास गए, तो वहां से वहां हम लोग वगैरह कुछ हो रहा था, तो वहां सुनील साहू बहुत नशे में थे और राजू वहां झगड़ा हो रहा था, तो सुनील साहू को ऊपर ऐसा हुआ तो आपने भी गोली खाने जा सकता, क्योंकि वो खुद नशे में पकड़ के नहीं, और डेविड को बराबर लगाया गया। हाँ तो डेविड भाई का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं, डेविड नहीं था। हाँ इनको पता भी नहीं है, कोई नहीं था, हम लोग बुलाया ये और इनको भी पता होगा वो भी उसके भाई के ऊपर जो आरोप लगा रहे हो आपको गलत, ये था ही नहीं, और कितने नशे में तो रात में जाके पुलिस कंप्लेंट कर सकते थे, कितने नशे में पता नहीं किया, तो सुबह थाना की जहाँ पहुंचे जबरदस्ती भाई के ऊपर आरोप लगाया। थाने में ये भी मेरे लिए आरोप लगाया गया है कि चुनाव हारने के बाद मैं महिलाओं से गाली गलौज किया। अगर मैं ऐसा कुछ किया होगा तो मैं पत्रकारों से निवेदन करूंगा कि मेरे वार्ड में एक बार जाके पूछ ले कि मैं किन से गाली गलौज किया, और या किसी से किया हूं गाली गलौज तो प्रत्यक्ष थाना जाकर मेरे लिए कंप्लेन लिखवा ले। ये जबरदस्ती का झूठा आरोप है। सुनील साहू मतलब इतना गंदी स्थिति में चले गया कि अपने आप को बरगला कर मेरी सारी छवि को बर्बाद करने के लिए तुला है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि गाली गलौज अगर मैं किसी से किया होगा तो एक बार वहां पे मेरे मोहल्ले में जाके मेरे लिए पूछताछ कर सकते हैं। थाने द्वारा मेरे को कोई नोटिस डाला, कोई नोटिस नहीं मिला। कल मीडिया के माध्यम से सीधा सुनील साहू ने डायरेक्ट आरोप लगाया, मीडिया के माध्यम से उसने किसी बात को नहीं बोला, उसने सीधा बोला कि देवेश वैष्णव द्वारा मेरे ऊपर जान से हमला कराया गया। इस बात को मैं क्लियर करने के लिए आज मीडिया के सपोर्ट में, मीडिया के आप सारे लोगों के बीच में अपना बात को रखने आया हूँ। आपने आवेदन दे दिया? मेरा आवेदन कल थाने में दे चुका हूँ मैं। मेरे के ऊपर जो आरोप लगाया गया सुनील साहू के द्वारा, वो परिणाम की वजह से परिणाम उसका सही नहीं आया, वो पर्ची निकाल के पीता है इसलिए वो बतलाया हुआ है, क्योंकि ये भी उसी के बराबर का है। 1200 नोट इसने भी पाया, 1200 नोट उसने पाया है, इसलिए वो थोड़ा बतलाया हुआ, उसका सम्मान अधूरा है बोलने में, इसलिए अनगर बातें गलत सलत बात करके राजनीतिक छवि को मेरे पुत्र का खराब कर रह जाता है सुनील। और सुनील के द्वारा कल जो घटना घटी जो भी हुआ उसका व्यक्तिगत किसको बुला के क्या लड़ाई झगड़ा हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उससे अब तक कोई लेना नहीं है। इससे पहले भी सभी लोगों से बातचीत है प्रेम पूर्वक से मोहल्ले में, किसी पर कोई बात नहीं, कोई झंझट नहीं है। रहेगी बात पुलिस थाने में जो बात आई जिसने किया उसकी कार्रवाई हुई, हमारे तरफ से हमारा कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुआ। पुलिस थाने में जिसने कार्रवाई जिसका हुआ उसका हुआ कार्रवाई। हमने ये आवेदन दिया कि हमने कोई एक बात आई थी पेड़ वाले बात में आवेदन हमने दिया है कि पेड़ इसलिए काटा गया है कि बाहर अतिक्रमण की जगह पे पेड़ है रोड के ऊपर, जिसने भी लगाया है अतिक्रमण की जगह पे लगाया था और हाई टेंशन तार से टच हो रहा था। 2 दिन पहले गाय खत्म हो गई तो मोहल्ले वाले लोग बोले भी कि झाड़ू काटना है भाई, गाय खत्म हो गई है, तो माना नहीं सुना नहीं, लेकिन मानवता के नाते मोहल्ले वाले ने उस झाड़ को काटा। उसमें उसने क्या बयान दिया कि देवेश वैष्णव झाड़ को काटा, क्योंकि देवेश वैष्णव झाड़ नहीं काटा उसने, ये झूठा बयान है उसका, गलत सलत बोलना ठीक नहीं है। मानवता के नाते उस झाड़ को काटा गया है, क्यों काटेंगे? आप अतिक्रमण करके रखे हो सामने जगह को, अतिक्रमण जगह को भी उस गली से मुक्त किया जाए, गली में जो अतिक्रमण हुआ है रोड की जगह पे उसे भी हटाया जाए, उससे भी लोगों को परेशानी होती है। कहीं पे हाई टेंशन तार है, कहीं पे झाड़ लगा दिए, कोई झाड़ बढ़ रहा है, कोई सुनता नहीं है, बोलो तो क्या करते हैं कि विवाद करना शुरू कर देते। ये निगम प्रशासन को भी इसको ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे झाड़ बढ़ गए हैं रोड के ऊपर, पोल के ऊपर टकरा रहे हो तत्काल काटा जाए, और अतिक्रमण जो है बीजा वजह तो भी हटाया जाए।
ये उसी की वजह से ये परिणाम आया है सामने में, और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मोडल सभी से व्यवहार है, न किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा राजनीतिक जीवन, नहीं बोल मेरा उम्र 58 साल बोल माइक में बोले, कोई दिक्कत नहीं, बोल मेरे साथ इस वार्ड में किसी का कोई वाद विवाद आज तक नहीं हुआ है। हमारी छवि आप हमारे वार्ड वासी से पूछ सकते हो, हमारा कोई लेना देना विवाद नहीं है। ये लोग झूठा आरोप लगाते हैं, इनकी आदत है। ये लोग झूठा आरोप लगा के परेशान करना, छवि दुर्बल करना इन लोगों की आदत है। मामला में आप पत्रकारों से भी मिलते हैं कि सही इसकी जानकारी, सही इसकी रिपोर्ट आप अगर चाहें तो मोहल्ले में जा सकते हो। जो कोई भी बात में गाली गलौज या मारपीट के ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बचपन से इन्हें जानता हूँ और लोगों की सेवा में ये तत्पर, जब भी बोलो, जिस समय बोलो, उस समय वो हाजिर रहता है। इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया वो बिल्कुल झूठा और निराधार है। इसलिए आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप मौके पर जा करके लोगों से पूछताछ करके सही जानकारी आप हासिल करेंगे। धन्यवाद। कल मेरी नेताओं से बात हुई, वहाँ कल पुतला दहन के कार्यक्रम में लोग सारे लोग व्यस्त थे, तो मेरी इनसे चर्चा हुई। निखिल भाई के साथ मैं एसपी कार्यालय भी गया था, सारे लोगों को पता है और साथ देंगे उन लोग भी बरोबर, उनको सबकी जानकारी है। और एक चीज वही बोल रहा था मैं कि बार बार गुंडा है करके, तो मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव क्षेत्र में जितने भी थाने हैं, वहां देवेश के नाम से अगर एक तो छोटा भी प्रकरण निकल जाए तो मैं अपने आप को सिद्ध करूं, सीधा चाकू से हमला करने का आरोप लगा है, छोटा मोटा आरोप नहीं लगा है। तो अगर मैं छोटा भी अपराधी रहता तो इस टाइप का कृत्य को करने की कोशिश करता है। पूरे राजनांदगांव शहर के सारे थानों में देवेश वैष्णव का एक भी कंप्लेंट कुछ भी मैटर में दर्ज नहीं है। तो जो बोलने से पहले उसको समझदारी रहना चाहिए कि मैं किसके ऊपर आरोप लगा रहा हूं, किस टाइप का आरोप लगा रहा हूं। मैं कल भी बोला था ना कि सुनील साहू उस मैटर को अच्छे से बताएगा कि रात के 12 बजे वो अरविंद के घर में कर क्या रहा था और राजू मेश्राम को क्यों बुलाया। मैं चाहता हूं कि पुलिस इस तरीके की जांच अच्छे से करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये बताया ना भाई, वो रात के 12 बजे कौन सा वार्ड का काम है, पेपर में स्पष्ट लिखा है कि रात के 12 बजे किसी काम की वजह से अरविंद वर्मा के घर। मेरे को नहीं लगता कि रात के 12 बजे वार्ड का कोई काम होता होगा, मैं भी उसी वार्ड में रहता हूं। और मेरे भाई ने कहा भी कि अगर रात में इस टाइप की घटना घटी है तो वो वरिष्ठ पार्षद है, वो रात को ही थाना में जाके कंप्लेन लिखा सकता था, वो सवेरे का वेट क्यों किया? क्योंकि वो दारू के नशे में इतना लुप्त था कि अपने आप को बचाने के लिए वो सीधा सवेरे पूरी प्री प्लानिंग के तहत देवेश वैष्णव को फंसाना है, इसलिए लोगों को बिना बताए कल थाने का घेराव किया। अगर मैं कहीं पे भी दोषी पाया रहता तो रात शाम के 4 बजे तक सारे लोग बैठे थे वहां थाना में, तो मेरे ऊपर उचित कार्रवाई होता। मैं इस चीज से कोसों दूर था, इसलिए थाने ने मुझ पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन मैं आज इसलिए बैठा हूं कि तू डायरेक्ट मीडिया में एक ही चीज बोला कि देवेश वैष्णव ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। हाँ चाचा, इस चीज को क्या पुलिस के दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या मानते हैं? अभी चीज को चाचा मैं वही बताया ना, मैं मेरा आपराधिक मैटर पूरे राजनांदगांव क्षेत्र में कहीं पे भी नहीं है। और शायद हर चीज को बताना अच्छा नहीं, ये बात है कि अरविंद के बारे में आप सारे लोग पूर्ण पति जानते हो कि अरविंद वर्मा पूर्व पार्षद था और मेरे को उसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं वही बोला था, रात के 12 बजे इन तीनों के बीच में सुनील साहू, अरविंद वर्मा और राजू मेश्राम के बीच में क्या मीटिंग हुई, मैं सुनील साहू से पूछोगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। मेरे को तो पूछने में यही पता चलेगा कि लोग ताजुआ के लिए मीटिंग में बैठे थे, इनके बीच में विवाद की स्थिति ताजुआ पे ही लेके हुई है।